आता। अब तीनों देवियों ने देखा क्या करें, सो तीनों देवियों ने हट कर लिया। प्रमाण तो ये मिलता है कि तीन तरह के हट होते, बाल हट, राजहट और नारी हट। तीन हट होते। कभी कभी लोग ये कहते कि ये तीनों हट पूर्ण करने पड़ते हैं। बालक अगर हट कर ले तो बालक के हट को पूर्ण करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि तीन में से एक भी हट कभी पूर्ण नहीं होता। जैसे मान लो उदाहरण, एक बालक ने हट कर लिया, छोटा सा बालक, मैया ने कटोरा में दूध किया और कहा बेटा दूध पी लो। बालक ने कहा मैया हम ऐसे दूध नहीं पिएंगे। बोले तो कैसे दूध पियोगे? बोले सोने को कटोरा बनवाओ, बामें दूध करो तब हम दूध पिए। अब बालक का हट, मां ने देखा कि अगर दूध नहीं पिएगा तो दुबला पतला हो जाएगा, क्या करें? तो उसी समय मैया ने सोने का कटोरा बनवाया। सोने का कटोरा मां ने बनवाया, दूध किया, बेटा अब दूध पी लो। बालक ने फिर हट कर लिया, बोले हम ऐसे भी दूध नहीं पिएंगे। बोले तो कैसे दूध पियोगे? बोले पहले हमें हाथी दिखाओ और तब हम दूध पिए। अब मां ने विचार किया कि हाथी की व्यवस्था कहां से हो। बगल में ऐसे ही एक महात्मा जी रहते थे। मां ने विचार किया कि चलो उन महात्मा जी से कहेंगे, महात्मा जी हाथी को लेकर के सामने से निकल जाएंगे, बालक देख लेगा तो हमारा बालक दूध पी लेगा। मां गई, महात्मा जी से कह दिया कि अपने हाथी को लेकर के हमारे दरवाजे से निकल जाना। आज वही महात्मा जी हाथी को लेकर के दरवाजे के सामने से निकले। मां ने सोने के कटोरा में दूध किया, बेटा से कहा बेटा ये दूध पी लो, तुम कह रहे थे कि हम हाथी देखेंगे, देखो ये हाथी जा रहा है, अब दूध पी लो। बालक ने कहा हम ऐसे भी दूध नहीं पिएंगे। बोले तो कैसे दूध पियो? बोले जा हाथी को पकड़ के जब कटोरा में बैठा दो तब हम दूध पिए। अब विचार करो, क्या वो हाथी कटोरा में बैठ सकता है? नहीं। तो बालक का हट कभी पूर्ण नहीं होता। इसके बाद है राजहट। राजा हट कर ले तो राजा के हट को पूर्ण करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई राजा है और वो ये कहे कि सारी प्रजा के सिरों को कटवा लो, क्या ये राजा का हट पूर्ण होगा? नहीं हो सकता। इसके बाद है नारी हट। अगर नारी हट कर ले तो लोग कहते हैं कि नारी के हट को भी पूर्ण करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि नारी का हट कभी पूर्ण नहीं किया जाता। अब तीन हट होते, बाल हट, राजहट, नारी हट। थोड़ी देर अध्यात्म भाव से देख ले। बाल हट, बालक हट नहीं है, बाल हट। कौन से बाल? ये बाल हट कर लें कि हमें सफेद होना है तो चाहे डाई कराओ, चाहे मेहंदी कराओ, चाहे कोई कलर कराओ, निकरिए तो सफेद। बाल हट। राजहट, कोई राजा नहीं, जो इस शरीर के अंदर रहता है प्राण, और अगर वो हट कर ले कि हमें निकलना है तो यहां से लेकर के दिल्ली तक जाओ, अमेरिका चले जाओ, दुनिया में चाहे जहां चले जाओ, अगर उसे निकलना है तो निकलना है, कोई रोकने वाला नहीं है। राजहट। नारी हट, किसी नारी से संबंध नहीं है। नारी हट, जो ये नाड़ी है, अगर ये हट कर ले तो चाहे गोली खाओ, चाहे इंजेक्शन लगवाओ, चाहे बोतलें चढ़वाओ, और चाहे
ऑक्सीजन लगवाओ, जो भी तुम्हारी इच्छा हो सब करो, लेकिन इसने अगर हट कर लिया तो फिर कोई चलाने वाला नहीं है। यहां आप लोग ध्यान देना, बाल हट, राज हट और नारी हट, यहां कभी भी ये हट पूर्ण नहीं होते। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज तीनों देवियों ने हट कर लिया। अच्छा, पहले रूठना महल बनवाया जाता था, जब कोई मकान बनवाता था तो अलग रूठना महल जरूर बनवाया जाता था। आजकल कोई बनवाता ही नहीं। बनवाता है जयंत भैया? बनवाओ रूठना महल, जैसे पत्नी रूठ जाए तो वहां में अलग पर रह जाए। अब नहीं कोई बनवाता है, पहले बनता था। तीनों देवियां रूठ करके और हट कर लेती हैं। तीनों देवताओं ने देखा कि तीनों देवियां रूठी पड़ी हैं। पूछा क्या हुआ? तीनों देवियों ने कहा देखो, जो अनसुईया है, अनसुईया के सतीत्व को जाकर के डिगा दूं, अन्यथा भोजन पानी हम कुछ नहीं पाएंगे। अरे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई सती मानी जाएगी तो अनसुईया, इसलिए जाओ अनसुईया के सतीत्व को जाकर के डिगा दो। आज तीनों देवता महात्मा बनकर के चले। अब देखो, चाहे कोई काम गलत करता है, तीनों देवता थे और जब परीक्षण करने के लिए चले तो क्या बन गए? महात्मा। तीनों महात्मा बनकर के चले। यहां पर एक बात छुपी हुई है क्या, कि जब कोई गलत रास्ते पर चलता है तो फिर वो महात्मा का रूप धारण कर लेता है। रावण भी जब सीता जी को चुराने के लिए गया था तो क्या बना था? महात्मा। यहां पर तीनों देवता चले। लिखा है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, कि जानी कितनो जल है मीठो, और भूमंडल की कुइया को, और ब्रह्मा विष्णु महेश चले हैं, सतजाचन को। विष्णु महेश चले हैं, सतजाचन अनसुईया को। ब्रह्मा विष्णु महेश चले, सतजातन अनसुईया
उपदेशों को सुने मुनि अपने ध्यान चले।